जो पाना चाहते हैं वो कैसे मिले। दोस्तों, जो हमें नहीं मिला उसके पीछे हम जिंदगी भर भागते रहते हैं और इसके चक्कर में जो हमारे पास है हमें वो भी नहीं दिखता, हम उसे भी गवा देते हैं। जो चीज नहीं मिली उसके पीछे रोने से अच्छा है जो चीज हमारे पास है हम उसकी कदर करना सीखें, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास जो है हम उसमें ही खुशी ढूंढे तो हमें जीवन में और कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको एक स्टोरी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी अपनी जिंदगी में बहुत दुखी था, बहुत मेहनत भी करता था। उसने सोचा मैं कुछ पैसे जमा कर लूं, फिर अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराऊंगा। पैसा जमा करने में इतना समय हो गया कि उसके माता पिता का शरीर ही शांत हो गया। फिर उसने सोचा कि मेरी पत्नी जो मेरे लिए इतना समर्पण करती है, जिसने सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखा, उसे कुछ महंगा तोहफा मैं गिफ्ट के रूप में दूं। पर हर महीने इतना खर्च हो जाता है कि कुछ पैसे बचाता ही नहीं। कभी सोचता हूं अपने परिवार को लेकर विदेश घूमाऊं, पर कोई भी इच्छा मेरी आज तक पूरी नहीं हुई। एक दिन वो बहुत दुखी होकर एक महात्मा के पास गया। उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख उस महात्मा को बता दिए। महात्मा ने कहा, तू एक काम कर, ये जो सामने बगीचा है, इस बगीचे में बहुत सारे फूल हैं और इन सब में से जो तुझे सबसे अच्छा लगे वो फूल मेरे पास लेके आ। पर शर्त यह है, जिन फूलों को छोड़कर तू आगे निकल गया वहां तू वापस नहीं जा सकता। तू सीधा सीधा इस बगीचे से निकल के मेरे पास इस बगीचे का सबसे सुंदर सा फूल लेके आ। वो आदमी उस बगीचे के अंदर गया। उसने बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल देखे, पर उसने सोचा आगे अभी और सुंदर फूल होंगे। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ गया, पर आगे चलते चलते आखिर में उसे मुरझाए हुए फूल दिखाई दिए। पर शर्त यह थी कि जो वापस पीछे नहीं जा सकता था। आखिर में उसने एक मुरझाया हुआ फूल लेकर महात्मा जी के पास आ गया। महात्मा जी ने उससे कहा कि पूरी बगीचा में तुझे सिर्फ मुरझाया ही फूल मिला, सबसे सुंदर तुझे कोई और फूल नहीं लगा? तो उसने कहा, मैंने बहुत सुंदर फूल देखे, पर मैंने सोचा अभी और मैं आगे देखूं। इस चक्कर में वो सारे फूल पीछे रह गए। तो महात्मा ने कहा, यही तेरी जिंदगी की कहानी है। जो सुंदर लम्हे तेरी जिंदगी में आते हैं तो उन्हें छोड़कर आगे की देख रहा है कि ऐसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। तेरी खुशी आज मैं इस पल में नहीं, तुझे तो जो मिला है तू उसमें खुश नहीं है। अगर तुझे जो मिला है तू उसमें खुश हो जाए तो तेरे सारे दुख दूर हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी हम सबकी भी है। हम भी उन्हीं चीजों के लिए रोते हैं, मरते रहते हैं जो हम हासिल नहीं कर पाते, पर जो हमारे पास है हम उसकी कभी कद्र ही नहीं करते। इतना सुंदर जीवन हमको मिला है, हम उसकी कभी कद्र ही नहीं करते। दोस्तों, याद रखना एक बात, खुशियां कहीं आपका भविष्य में इंतजार नहीं कर रही हैं। खुशियां आज और इसी पल में है। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और उन्हें समझने की। दोस्त, मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक कुत्ता हाथी के बच्चे को जन्म दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक कुत्ता अपने बच्चे को ही जन्म दे सकता है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो चाहे वह सोच सकते हैं और जो चाहे वो पा सकते हैं। आपके दिमाग के सोचने की शक्ति अनलिमिटेड है। ये कुछ भी सोच सकता है और कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की जरूरत है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दीजिए। उसके लिए आप ऐसे लोगों की कहानियां पढ़िए या वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया है। हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा होना चाहिए? अगर आपके दिमाग में आता है कि आपको 10,000 रुपए कमाने हैं तो आप 10,000 रुपए जरूर कमा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में 10 करोड़ आता है तो ये भी आप कमा सकते हैं 10 करोड़। यहाँ अगर आपको कुछ चाहिए तो वो है आपके बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना। लेकिन आपका दिमाग वो सभी चीजें सोच सकता है जो वो चाहता है। किसी भी चीज के बारे में सोचो, अपने दिल को समझाओ और वो चीज आपको मिल जाएगी जो है। नेपोलियन हिल ने किताब लिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। बहुत ही पॉपुलर बुक है, आप सबने शायद पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ना। वो खुद भी इस बात पर जोर देते हैं, आपको सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि आपकी लाइफ अच्छे के लिए बनी है। आप कुछ इस जीवन में अमीर बनने के लिए आए हैं, गरीब बनने के लिए नहीं आए। आप कुछ भी अचीव। मुझे मेरे टीचर ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी। मेरे टीचर ने मुझसे बोला कि अपने सपनों को आसमान की तरफ फेंक दो और अब अपने सपनों से कहो कि वो आपको आसमान की तरफ खींचे, अपनी तरफ खींचे, वहां तक पहुंचाए जहां तक आपके सपने हों। लेकिन हाँ, आप कम से कम थोड़ा सा ऊपर तो उठेंगे। तो अब आप थोड़ा ऊपर उठे और अपने सपनों तक पहुंच जाएं।
जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए। और ये भी एक इंटरव्यू के लिए जाता है और कंपनी कहते हैं कि आप किसी भी कीमत पर उन्हें चाहते हैं। वो कैंडिडेट जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता है, बदले में 1 लाख रुपए की सैलरी की डिमांड करता है। कंपनी वाले उसको 60,000 रुपए बाद देने की कहते हैं। क्या आपको लगता है अगले महीने से उसे 1 लाख रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं ना। ठीक उस तरह जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हैं ना, तो लोग आपको कम में सेटल करने की कोशिश करते हैं, आपकी जो वैल्यू है उसको कम लगाते हैं। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, ऐसा सबके साथ होता है। तो ऐसे में आपको खुश रहना है, लेकिन संतुष्ट नहीं होना है। अगर आप चाहते हैं आपको 1 लाख रुपए चाहिए, आप वैसे क्वालिटी काम कर सकते हैं, तो आपको कभी उसके नीचे का ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तब लोग आपको वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपको अपना 100% देना होगा अपने काम में। जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे या करना चाहेंगे, तो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार वाले, यहाँ तक कि आपका दिमाग, खुद का दिमाग आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। लोग बोलेंगे कि जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। लोग आपको हतोत्साहित करेंगे कि ऐसा मत करो यार, जो मिल रहा है उसको करो। उनके पास पता नहीं है कहां कहां के उदाहरण आ जाएंगे। एक आदमी ने ऐसा ही किया था, उसके साथ ये हो गया, वो हो गया, ये हाथ से चला जाएगा मौका। उनको लगेगा कि कहीं ना कुछ बड़ा करने के चक्कर में मेरा नुकसान न हो जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि होना चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ में फेल हुआ हूं, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं लाइफ में आगे भी बढ़ा हूं। मैं एक बार नहीं कई बार फेल हुआ हूं, अलग अलग फील्ड में, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मेरे प्रयास लगातार जारी रहे। और आज मेरे फैमिली मेंबर्स एकदम एक दूसरे से बात करते हैं। आज मेरे फैमिली मेंबर्स एकदम दूसरी तरह से बात करते हैं, क्योंकि मैंने मेरे बारे में उनका बिलीफ सिस्टम था वो एकदम चेंज कर दिया है। क्या लोगों के एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए? आपको इतनी सी बात समझनी है कि जो भी लोग सोचते हैं या समझते हैं, वो पूरा उनके एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होता है। हो सकता है कि जो आप करना चाहते हैं उसकी कोशिश वो पहले कर चुके हों, लेकिन असफल हो जाए, हो सके इसलिए आपको मना कर रहे हो। वो नहीं चाहते कि आप भी फेल हो, आपको बचाना चाहते हो, लेकिन इन सभी के चक्कर में आप भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप उस काम को करने की रिस्क लेने से डर जाते हैं, और जब आप कंफर्ट जोन में हैं, आप रिस्क लेने से डरेंगे तो आप भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। लोगों से ये सीखे कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। लोगों से ये सीखे कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते, उसका कारण क्या है? और दोनों से सीखकर आप अपने तरीके से उस काम को कीजिए, जो नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। खुद की वैल्यू बढ़ाइए। तो जो मैंने आपको इंटरव्यू वाली कहानी बताई, उसमें अगर कैंडिडेट 1 लाख रुपए से नीचे काम करने के लिए मना कर देता, तो पॉसिबिलिटी थी कि उसको और ज्यादा का ऑफर दिया जाता, या फिर वो दूसरी जगह नौकरी देखता जहां उसे ज्यादा पैसा मिलता। तो आपको खुद ही अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी चीजें आपके मापदंड में है, तो आपको खुद ही अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपको ध्यान रखना है कि जो चीज भी आपके माइंड में आती है, आप वो सब कुछ कर सकते हो। तो हमेशा ही बड़ा सोचिए, कभी काम के लिए समझौता मत कीजिए। मैंने 1 लाख बोला, कंपनी ने सीधे 60,000 का ऑफर दे दिया। मैंने 1 लाख बोला, कंपनी ने सीधे 60,000 का ऑफर दे दिया। मैंने ऐसा सोचा तक नहीं था, और मुझे ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। हमेशा आपको बड़ा सोचना भी है और बड़ा करना भी है। आप जब कंप्रोमाइज करने को रेडी होंगे, तब आप जीवन भर हर चीज के लिए कंप्रोमाइज ही करते रहेंगे। इसलिए आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, और आपकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ाना भी है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आपको खुश हमेशा ही रहना है, लेकिन संतुष्ट नहीं रहना। हाँ, आपके पास जो भी हो उसे संतुष्ट रहे, लेकिन कुछ करना है अपनी लाइफ में तो करने में संतुष्ट नहीं होना। अपने आप को लगातार झोंक देना है अपने काम में, डुबा देना अपने काम में, और अपनी क्वालिटी को बढ़ाते रहना है। कुछ नई नई चीजें सीखते रहना है हमेशा, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो क्वालिटी बढ़ती रहे, और आपका जो क्वालिटी फोकस है वो काम में लगा रहे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? बहुत ही शानदार स्टोरी है, किसी के बारे में नहीं है, ये एक आम दर्शन है और आम लोगों की कहानी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने बहुत ध्यान से सुना है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।